जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की, जो कि सभी एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। मैं यहाँ पर करंट अफेयर बोल आया हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो कि सभी एग्ज़ामों में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा और हम इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे कि कैसे क्या है, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ, जिससे कि आप लोग मेंस में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? मेंस में भी आपको वो उपयोगी होगा। और जितने भी वनडे वाले एग्ज़ाम वाले हैं बच्चे, वो भी जुड़े रहें पूरी क्लास में। ठीक है ना? जिससे कि उनको भी ये जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे कि यहाँ पर मैं किसके माध्यम से, MCQ के माध्यम से भी ये चीज़ लाया हूँ। ठीक है ना? तो सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी और पूरी क्लास में आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना? ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और भी बच्चे यहाँ से लाभ उठा सकें। ठीक है ना? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं, जिससे कि आपको मैं करंट अफेयर पर डे लाता रहूँगा। ठीक है ना? चलिए, तो आज हम करंट अफेयर जो है ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन होंगे और टॉप 10 क्वेश्चन में ही आपको टॉप 10 वाली क्लास होंगी ये। ठीक है ना? टॉप 10 वाली क्लास होंगी और टॉप 10 यहीं से आपको अधिक संभावनाएं होती हैं, क्योंकि आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आपको देखने को मिलती है और आप देखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। ठीक है ना? जिसके लिए मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूँ। और ये आप लोग को PDF जो है, आपको लिखना उखना कुछ नहीं है। PDF आपको कहाँ पर? टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम के चैनल पर, वहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो जा कर के टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। पूरी क्लास में बने रहना है और पूरी क्लास मन से देखिए और ध्यान से देखिए, बस आप समझते जाइए, बस हो गया। ठीक है ना? बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें आप, और व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और मुझसे जुड़ जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और पर डे करंट अफेयर की क्लासेस में आप जुड़ते रहें। ठीक है ना? और भी क्लासेस जो हैं वो भी आपको, उसकी सूचना आपको पहुंचती रहे। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है करंट अफेयर? पहली आपकी करंट अफेयर जो है, पहला को जो हमारा आर्टिकल पहला है, तो उसमें का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, हाल के आंकड़े में, देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, हाल के आंकड़े में, जो अभी का आंकड़ा जो बताया जा रहा है उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है ना? किसकी बात कर रहा है? हाल के आंकड़े की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि, थोड़ा इसको छोटा कर लूँ, क्या कह रहा है कि हाल के आंकड़े के अनुसार किस देश का भारत के साथ व्यापार घाटा 24, मतलब FY 24 में $100 बिलियन से अधिक हो गया है। ठीक है ना? फाइनल ईयर जो है इस बार जो 2024 में जो हमारा $100 का घाटा हुआ है उसकी बात कर रहा है कि $100 से अधिक हो गया है। ठीक है ना? तो किससे हुआ है ये पूछ रहा है, किससे व्यापार किया था भारत, जिससे कि ये घाटा हमको मिला है। ठीक है ना? ध्यान समझिए क्या पूछ रहा है, किस देश का भारत के साथ, मतलब कि कह रहा है किस देश के साथ भारत के साथ जो व्यापार हुआ था वो इस बार 2024 है, उससे $100 का घाटा हुआ है, से अधिक का जो है घाटा हुआ है। तो उसका ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने जो अगर हम बात करें, अभी जो हमने उसकी बात की थी कि हमारा जो घाटा होता है, घाटे होते हैं, तो वो हमारा जब किसी देश के साथ होता है तो वो हम अभी मोदी जी बीच में गए थे क्या करने, मोदी जी बीच में गए थे कि जो है समझौता करने चीन के साथ। तो चीन के साथ क्या हुआ कि एक जो है वो हुआ था, मतलब कि एक डील हुई थी जिसमें उसको हमको क्या हुआ था, उससे क्या हुआ, $100 का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चीन हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, विस्तार से इसको समझना। देखिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल के आंकड़े के अनुसार, हाल के आंकड़े के अनुसार क्या कह रहा है, हाल के आंकड़े के अनुसार, हाल के आंकड़े के अनुसार
चीन वह देश है जिसका भारत के साथ व्यापार घाटा फाइनल ईयर 2024 में जो है कितना 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। क्या हो रहा है, क्या हो गया, 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा साझेदार बन गया है। क्या है, सबसे बड़ा घाटा साझेदार बन गया है। इसका कारण चीन के आयात का निर्यात की तुलना में काफ़ी अधिक होना, मतलब आयात का निर्यात की तुलना में। आया क्या हुआ, जो आता है इंपोर्ट, और जो जाता है वो एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है यहाँ पर। तो आयात और निर्यात की तुलना में इससे बाज़ार पहुँचने में असमानताएं को लेकर के क्या हुई, चिंता बढ़ गई है। क्या हो गई है, चिंता बढ़ गई है। इसके अलावा चीन में सार्वजनिक भावना भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रति तेज़ी से आलोचनात्मक हो रही है, जो आर्थिक भू राजनीतिक कारकों के जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है, जिसमें चल रहे सीमा विवाद और चीनी आक्रामकता के खिलाफ कड़बंध के साथ भारत का संरेखण शामिल है। क्या है, भारत का संरेखण शामिल है। समझ में आया? तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ये आप मेंस में लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चीन के साथ हुआ है। ठीक है ना, किसके साथ हुआ है, चीन के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालकों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाणक्य जो है, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024, चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है का विषय क्या है। जो डिफेंस डायलॉग जो भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था उसका क्या है कि किया गया है, जो उसका विषय क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। किसके माध्यम से, राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा, ठीक है ना, किसके माध्यम से, चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। क्या है, विकास को बढ़ावा देना है। तो ध्यान रखेंगे इसको। डिटेल में अगर हम समझें तो डिटेल में देखिए क्या कह रहा है कि डिटेल इसकी क्या है, भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर, देखिए याद करिएगा, भारतीय सेना सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़, क्या है, स्टडीज़ द्वारा चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 का आयोजन 24 और 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। कब किया जाएगा, ये हो चुका है, अक्टूबर में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का फोकस राष्ट्रीय निर्माण चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। किसके माध्यम से, चालक, राष्ट्रीय निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से क्या देना है, बढ़ावा देना है, पर होगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उद्घाटन कार्यक्रम में 2047 तक इस सुरक्षित और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। कब दिया है, 2047 तक इसकी बात की गई है। क्या दिया है, 2047 तक किसके द्वारा, जो सेना प्रमुख हैं उसके द्वारा ये किया गया है। मतलब कि सेना प्रमुख द्वारा जनरल उपेंद्र ने उद्घाटन कार्यक्रम 2047 तक इस सुरक्षा और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। ठीक है, इस संवाद का उद्देश्य चर्चाओं को बढ़ावा देना। किसको, चर्चाओं को बढ़ावा देना, राजनीतिक साझेदारियां बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिए क्रियाशील
अंतर्दृष्टि प्रदान करना। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को विकास के माध्यम से सुरक्षा पर अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। क्या करेगा? एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? क्या किए हैं? 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस में, कहाँ स्थापित किए हैं? उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगा। क्या करेगा? स्थापित करेगा, जिससे सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP और केंद्रीय सरकार की वाई गैम्प VJF योजना के माध्यम से 300 MBBS सीटें जोड़ी जाएंगी। यह विस्तार राज्य के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के व्यापार प्रयास का हिस्सा है, जिससे 2017 से 2039 तक मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 78 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। 2017 से उत्तर प्रदेश में MBBS सीटें 108% की वृद्धि और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों में 181% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? 2017 तक कितनी हुई है? 181 तक 181% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं? मतलब कि क्लाउडिया जो हैं वो किस देश की पहली महिला के रूप में क्या ली हैं? शपथ ली हैं। इसकी बात ये कर रहा है। देखिए इसका आर्टिकल क्या है, इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको। किसका हो जाएगा? मैक्सिको इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसकी आर्टिकल की बात करते हैं। काउंसिल क्या कह रहा है, कौन सा सही रहेगा? चलो इसी को रखते हैं। काउंसिल शीनबाम, कौन भैया? काउंसिल शीनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार को सशक्त बनाने और मैक्सिको को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाए रखने का वादा किया है। 62 वर्ष कितनी वर्ष के हैं? 62 वर्ष शीनबाम एक वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर, क्या है? पूर्व मेयर थी। शपथ ग्रहण समारोह में मैक्सिको कांग्रेस में हुआ, जो उसके 6 साल के कार्यकाल को शुरुआत का प्रतीक है। किसका है? शुरुआत का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है हाल ही में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कह रहा है कि जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो था वो कहाँ किया गया था। ठीक है ना। तो कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू राजस्थान में किया गया था। समझ में आया? माउंट आबू, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
इसकी आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल इसका क्या कह रहा है? आर्टिकल इसका कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ने माउंट आबू राजस्थान में स्वस्थ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिकता का अर्थ आंतरिक शक्ति को पहचानना और विचारों तथा कर्मों में शुद्धता को बढ़ावा देना है। क्या है? शुद्धता को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है? नेक्स्ट आर्टिकल कह रहा है कि बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? बरनवापारा की बात कर रहा है। बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके आर्टिकल की बात करते हैं एक्सप्लेन डिटेल से। तो छत्तीसगढ़ के बरनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के में 2 जंगली भैंस के बछड़ों का जन्म एक संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीदें बढ़ाता है। यह अभयारण्य रायपुर जिले में स्थित है, जो बलमेड़ी, कहाँ पर? बलमेड़ी और जोंक नदियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? कभी पूछ सकता है। जोंक नदियों से घिरा हुआ है और महानदी भी पास में है। क्या है? महानदी भी इसके पास में है। भारतीय जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। क्या है? याद रखिएगा, अगर न याद हो तो भारतीय जंगली भैंस जो है छत्तीसगढ़ का क्या है? राज्य पशु भी है। और यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा बोवाइन प्रजाति है। क्या है? बोवाइन प्रजाति है। ये मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदानों, दलदलों, आर्द्रभूमियों और नदी घाटियों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? इन जगहों पर निवास करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? मतलब जो पहल शुरू की गई है नशीली दवाओं के लिए, उसका नाम क्या है? कहाँ शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में जो शुरू की गई है। ठीक है ना, तो उस दवा का नाम हो जाएगा संकल्प। क्या हो जाएगा भैया? संकल्प। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। पहल जो शुरू किया गया है उस पहल का नाम क्या है? संकल्प हो जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? संकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखना संकल्प। ठीक है, चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 8 अक्टूबर 2024 को संकल्प पहल शुरू की। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाना और नशा करने वालों के पुनर्वास में मदद करना है। क्या है? पुनर्वास में मदद करना है। यह घोषणा शिमला के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक कार्यक्रम में की गई। सिरमौर जिले के कोटला बारोग में एक मॉडल नशा मुक्त और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? देखिए ध्यान देना, सिरमौर जिले के कोटला
बारोग में एक मॉडल क्या किए जाएंगे, नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस केंद्र नशा करने वालों को ठीक करने और समाज में पुनः शामिल होने में मदद करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, मदद करेगा। याद रखना, भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्राइस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। क्राइस जो है उसको किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, तो क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया। कहाँ का भैया, ट्यूनीशिया का फिर से इसको चुन लिया गया है, ध्यान रखना। चलिए इसकी डिटेल से बात करते हैं। तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति क्राइस सईद को 90.7% वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। चुनाव परिणाम 7 अक्टूबर 2024 को ट्यूनीशिया की स्वतंत्र उच्च चुनाव प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया। 6 अक्टूबर 2024 को हुए चुनाव में मतदाता उपस्थित 28.8% थी। जो है मतदाता कितनी थी, 28.8% थी, जो 2011 की जैस्मिन क्रांति के बाद से सबसे कम है, जिससे लोकतंत्र की शुरुआत की। 2019 के चुनाव में मतदाता उपस्थिति 55% थी। कितनी थी, 55% थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिया, किसकी भैया, किस देश ने किंझाल नामक हाइपरसोनिया बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की। कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की, इसकी बात कर रहा है। तो किस देश ने की है। ठीक है, तो याद रखिएगा किस देश ने की है, रूस ने की है। किसने की है, रसिया ने की है। किसने की है भैया, रूस ने की है, ध्यान देना, भूलना नहीं। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। डिटेल इसका क्या कह रहा है कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल हमले का दावा किया। किसने किया, यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल हमले का रूस ने, यूक्रेन पर। ठीक है ना, यूक्रेन पर अभी जो युद्ध छिड़ा था आप जानते ही हैं। तो क्या है कि रूस ने यूक्रेन पर किंझाल मिसाइल हमले का दावा किया। KH-47M2 किंझाल एक रूसी हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दिसंबर 2017 में संचालन में है। किस में है, संचालन में है। यह मैक 10 मतलब 12,350 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति पर यात्रा कर सकती है। ठीक है ना, इतना तेज़ है, मतलब कि मैक 10 क्या है कि गति से, मैक 10 का नाम दिया गया है, मतलब कि 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल सकती है, यात्रा कर सकती है, और धीमी मिसाइलों की तुलना में लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से भेद सकती है। किंझाल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है और यह 480 किलोग्राम का परमाणु या पारंपरिक पेलोड है। क्या है, यह एक 480 किलोग्राम का परमाणु है या पेलोड है, जो पेलोड ले जा सकती है। कितना ले जा सकती है, इतना ले जा सकती है। ठीक है ना। MiG-31 जेट से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च की गई यह अन्य विमानों जैसी Tu-160M और Su-34 से भी तैनात की जा सकती है।
यह मिसाइल उड़ान के दौरान एयर डिफेंस से बचने के लिए रास्ता बदल सकती है। क्या कर सकती है? रास्ता भी बदल सकती है और स्थिर और मोबाइल दोनों लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। ठीक है, जिसमें विमान वाहक भी शामिल हैं। ठीक है ना, विमान भी यहाँ पर शामिल हैं। तो खतरनाक मिसाइल है ये। किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? कह रहा है किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। करंट में अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय ने ये लॉन्च किया है। ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय, समझिए इसको। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करता है। क्या है? करना है, मतलब इसका जो वो है मुख्य कारण है वो क्या है? युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना है। किससे? केंद्र शासित और राज्यों के मध्य में। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। क्या है? 18 से 30 वर्ष के आयु के जो हैं वो क्या कर सकते हैं? इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि महीना 21 तारीख को युवा संगम यात्राओं के दौरान प्रतिभागियों को 5 से 7 दिनों में पर्यटन, परंपरा, प्रगति, पारस्परिक संपर्क और प्रौद्योगिकी के 5 क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है आज के 10 आर्टिकल्स और 10 ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन। ये आपको PDF टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और ये क्लास भी आपको टेलीग्राम लिंक पर ही प्राप्त हो जाएगी। और YouTube पर जो नए हैं वो आकर के जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, जो नए हैं वो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं मुझसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट करंट अफेयर में। तब तक के लिए बने रहना। जय हिंद।